गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज है अहोई अष्टमी है। आज मेरा अहोई अष्टमी का फास्ट है। मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा के, और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। उसके बाद फिर रात में भी नहीं, जैसे अहोई अष्टमी में क्या होता है कि तारे होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो उसके लिए कैलेंडर भी आता है। पहले हम कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद जो तारे होते हैं उन पे हमें जल चढ़ाना होता है। और ये बच्चों के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है, तो मैंने भी व्रत रखा है। और इसलिए क्या कहते हैं, मैं अभी इस टाइम नहाई हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। और किचन में जाने के बाद मैं जितना भी हमारा भोग का खाना होता है, व्रत का खाना होता है, वो बनाऊंगी। और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो आप मेरा कंटिन्यू ब्लॉग एंजॉय कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मैं आगे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकूँ। तो आप एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और अपना व्रत का भोग का खाना बनाने के लिए। तो अब मैंने किचन वगैरह जो बर्तन वगैरह थे वो सब पहले ही क्लीन कर लिए थे नहाने से पहले। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और मैं यहाँ पर भोग के लिए बनाऊँगी हलवा पूड़ी का भोग ज़रूर होता है, तो हलवा पूड़ी ज़रूर बनता है इसमें। तो मैंने यहाँ पर हलवा के लिए घी ले लिया है और मैं फिर सूजी डाल के उसे भून लूँगी। और हलवा बनाने के बाद फिर हमारे यहाँ ना मीठे पुए और नमकीन पुए भी बनते हैं। हलवा, मीठे पुए, नमकीन पुए, पूड़ी और सब्जी। और मेन तो मीठे पुए नमकीन पुए जो होते हैं वो जैसे पूजा हो जाती है तो उसके बाद बच्चों को बांटे जाते हैं। और जो पूड़ी और हलवा का होता है वो भोग लगाया जाता है अहोई अष्टमी माता को, अहोई माता को। तो ये मैंने सूजी ले ली है और सूजी भून रही हूँ। और सूजी जब ब्राउन हो जाए, जब तक मैं भूनूंगी इसको, अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा घी खाना है तो आप ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो लिमिटेड ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको मतलब ज़्यादा फैटी खाना अलाउड भी नहीं है घर में, और फिर सही भी नहीं रहता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी थी हलवे में। और चीनी डालने के बाद आप सभी को पता है कि इसका कलर और डार्क हो जाता है हलवे का। तो थोड़ा सा ब्राउन, देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और ब्राउन हो गया है हलवे का कलर। और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी किसी बाउल में, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी काजू। सिर्फ मुझे ना इसमें सिर्फ काजू और जो वो होता है ना गिद्दी का गोला होता है नारियल का, उसे घिस के अच्छा लगता है, और कुछ नहीं मैं डालती ज़्यादा। लेकिन ना घर में गिद्दी का गोला था ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ काजू डाल दो, काजू से भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये ना कुछ ज़्यादा बन गया है हलवा। मतलब हम लोग, मम्मी ज़्यादा खाती नहीं क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, और हम लोगों के हिसाब से ये ज़्यादा बन गया था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बचेगा तो हम थोड़ा
हलवा कल खा लेंगे। भोग का हलवा है तो टेस्ट तो वैसे भी आता है कोई भी चीज़ भोग की बने तो। और ये देखिए कि ये गाढ़ा हो गया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है हलवा बन के। उसके बाद मैं किसी बाउल में निकाल दूँगी और उस ड्राई फ्रूट डाल दूँगी उसके ऊपर से। और आप लोग बताइए कि आप लोग अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ रखती हैं और काफ़ी लेडीज़ नहीं रखती हैं। ऐसा मतलब ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर लेडीज़ रखती हो, किसी के यहाँ रखते हैं किसी के यहाँ नहीं रखते हैं। यहाँ पे मैंने घी भी डाल दिया है, 2 चम्मच 3 चम्मच जितना आप डालना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। और मैंने गैस ऑफ कर दी है और मैंने इसे मिला लिया है हलवे को अच्छे से। आप लोग बताइए कि आप लोग हलवे में क्या क्या डालते हैं। मुझे सिर्फ काजू और बस वही अच्छा लगता है, गिद्दी का गोला। और कई लोग तो किशमिश और पिस्ता वगैरह सब डालते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं डालती ज़्यादा। और किशमिश तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मेरे को और मेरे हस्बैंड दोनों को ही नहीं अच्छी लगती है किशमिश। मुझे ना तो हलवे में अच्छी लगती है ना ही खीर में अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। वैसे नॉर्मल हम खा लेते हैं, मेरा बेटे को भी किशमिश और काजू दे देती हूँ मैं तो वो भी खा लेता है, लेकिन हलवे और खीर में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मेरे को किशमिश। मेरा बेटा तो हलवा भी नहीं खाता है। मैं उससे कितना बोलती हूँ, बचपन से ही नहीं खाता वो हलवा। मैंने कई तरीके से बना के दे दिया है हलवा, दूध वाला हलवा अलग से, मतलब ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा जिससे कि बच्चे ड्राई फ्रूट्स देख के खाते हैं। ये मेरा हलवा तैयार हो गया है और मैं यहाँ पर अब सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी इतनी टेस्टी लगती हैं, मतलब लाजवाब। और आप वैसे मैं तो गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ भी पूड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मतलब जो होता है ना रसीली सब्ज़ी होती है तो उससे अच्छे से खाना खप जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी बनाते हैं और पूड़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने चॉपिंग भी कर ली है टमाटर, अदरक और मिर्च की। और इसमें प्याज लहसुन तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि भोग का खाना बन रहा है। तेज पत्ता मैंने डाल दिया है और यहाँ पर अदरक मिर्च और टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे। और इसमें भोग के खाने में प्याज लहसुन डलता नहीं है। और वैसे भी नॉर्मल भी मैं टमाटर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें प्याज लहसुन वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। आप भी कभी जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो बिना प्याज लहसुन के बना के देखिएगा कभी, बहुत टेस्टी लगती है। प्याज लहसुन का अलग टेस्ट आता है, लेकिन जब बिना प्याज लहसुन की बनती है ना तो वो मतलब अलग ही टेस्ट आता है। और जब हम किसी पूजा उसके लिए बनाते हैं भोग के लिए खाना तो उसमें अलग ही मतलब टेस्ट आता है। मतलब कहते हैं ना कि भोग वगैरह का खाना, जैसे माता रानी का भंडारा वगैरह होता है, आलू की सब्ज़ी और पूरी मिलती है, तो भंडारे का जो खाना होता है वो कितना टेस्टी लगता है। वो ऐसा लगता है कि हम घर पे बना ही नहीं सकते हैं, मतलब घर पे कितना भी बना लो लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आता है। ऐसे ही भोग का होता है कि अगर हम भोग का खाना बनाते हैं तो वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। मैंने इसमें हल्दी नमक मिर्च और इसमें मैंने धनिया पाउडर भी डाल लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी खटाई भी ऐड कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सब्जियों में खट्टा खाना पसंद है, फिर नहीं तो ऐसा लगता है कि सब्ज़ी में कोई टेस्ट ही नहीं आया है। और उसके बाद फिर मैं आलू मैश करके डाल दूँ। देखो मैं खटाई डाल रही हूँ इसमें। सूखी खटाई आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें टमाटर डले हुए हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप खा सकते हैं, नहीं पसंद हो तो नहीं मत खाइए आप। और इसमें मैं आलू भी मैश करके डाल दूँगी। मेरा मसाला भून चुका है और आलू को ना छोटे छोटे मैश करके डालिएगा तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और आलू को ना छोटे छोटे मैश करके डालिएगा आप, क्योंकि छोटे छोटे मैश करके डालते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े आलू ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब छोटे छोटे आलू मैश करके डालते हैं तो अच्छे से घुल मिल भी जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका।
आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को ना शेयर कर दीजिए प्लीज़। आपके एफ़र्ट्स की मुझे वो मतलब मैं जितना एफ़र्ट्स डाल रही हूँ आप भी थोड़े बहुत एफ़र्ट्स डाल दीजिए और मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि जिससे कि ना थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और ग्रोथ भी होती है यूट्यूब की। तो अच्छा लगता है कि हम और वीडियोस डालें, इंटरेस्ट बढ़ता है कि चलो हम और वीडियोस डालते हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो वीडियो का ग्रोथ हो और मेरी यूट्यूब का ग्रोथ हो, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस और आगे तो आपको और अच्छी वीडियोस आएंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है और उसके बाद हमारे घर में ना फंक्शंस भी हैं काफ़ी। तो इसीलिए आपको आगे तो और अच्छी वीडियोस मिलेंगी आप मेरे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि और मेरे जो चैनल है उसके नीचे ना एक बेल आइकन है, तो उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी ना तो उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और देखिए मैंने इसमें ना सब्ज़ी में पानी भी ऐड कर लिया है और इसे मैं थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि रसीली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, सूखी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। और इसे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी मैं। अब मैं यहाँ पर जो मीठे पुए का घोल बनाया था मैंने आटे का पुए का घोल बनाया था, तो उसको ही मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब ये हल्के ब्राउनिश हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब मैंने थोड़ा हाई फ्लेम इसलिए कर दिया था गैस का कि जिससे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और मीडियम फ्लेम में ही हमें फ्राई करने हैं और सेकने हैं, और ये सिक चुके हैं पूरी तरीके से। और देखो हल्के ब्राउन ही हुए हैं। ज़्यादा अगर इन्हें हम डीपली सेक देते हैं ना तो फिर ये टाइट हो जाते हैं कुछ देर बाद रखने के बाद, इसलिए इसे हल्का ब्राउन होने के बाद निकाल लेना है। देखिए अब मैंने ये हल्के ब्राउन होने के बाद निकाल लिए हैं, और ये कितनी भी देर तक रखे रहेंगे ये टाइट नहीं होंगे खाने में, ये जब भी खाएंगे हम ये मुलायम ही रहेंगे। और ये मैंने बेसन में ना आलू काट के डाल लिया था, तो क्योंकि हम लोग इसमें प्याज वगैरह और कुछ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चों को देना होता है और ये भोग में भी यूज़ होते हैं ये बेसन के पकौड़े। तो इसलिए मैंने एक आलू काट लिया था, 1-2 आलू काट के मैंने यहाँ पे बेसन के पकौड़े भी सेक लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने मीठे और नमकीन दोनों पकौड़े सेक के तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैं पूड़ी भी सेक लूँगी साथ के साथ। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी कि आलू हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं पूड़ियाँ भी सेक लूँगी, तो मेरा किचन का ना सारा काम फिनिश हो जाएगा फिर। और फिर मैं यहाँ पर पूजा के लिए आ गई थी। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, वो मैं क्लिप ऐड नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती फिर, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि पूजा के टाइम पे ही मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग रोरी और हल्दी, जैसे करवा चौथ पर रोरी और हल्दी का पूजन करते हैं, मतलब उसी से पूजते हैं, तो फिर वही यहाँ पर है, रोरी से माथे पर लगाते हैं और हल्दी से पैर पूजे जाते हैं। यहाँ पे जो कैलेंडर में कथा लिखी जाती है ना, वो मैं पढ़ रही थी यहाँ पर। और ये मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो पता नहीं क्या बिस्किट खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, वो आ गया था तो वो भी बैठ गया था हमारे पास ही, इधर उधर घूम रहा था। और कहानी पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पर भोग लगा दूँगी अहोई माता को। और भोग लगाने के बाद फिर मैं ऊपर ना, तारे तो निकल ही आए थे, आई थिंक 7 o'clock हो रहा था शाम के। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा अच्छा है मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो फिर उसके बाद भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर ना जल चढ़ाने जाऊँगी तारों को। उसके बाद फिर हम लोग जो मतलब भोग हमने बनाया है वो हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके हाथ में ना बिस्किट का पैकेट है, और बार बार ना मेरे से बिस्किट खोलने के लिए, इसमें ना चोको वाले बिस्किट जो पॉलीथीन पैक होके आते हैं अंदर से, वो हैं, और बार बार ये मुझसे ना खोलने के लिए बोल रहा है, ज़िद कर रहा है। अब गुस्से में देखो फेंक दिया इसने कि मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, सब पूजा करने में लगे हुए हैं। और मैंने इसको पूजा करने के लिए बुलाया तो बोले नो माता रानी, नो माता रानी। अब फिर उसके बाद मैं उसको लेके आ जाऊँगी अहोई माता के पैर छिलवाने
लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया है। जल और जो वो मीठे और नमकीन पुए रखे हुए हैं ना, वो हमारी जो मटकी होती है उनके ऊपर रखती हैं मम्मी, मतलब मम्मी शुरू से रखती हैं, तो उनको ही देखती आई हूँ मैं। तो वही उन्होंने यहाँ पे मटकी के ऊपर रख दिए हैं मीठे और नमकीन पुए, और हम हलवे और पूड़ी का भोग लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं भोग लगाने के बाद ना मतलब थाल सब पूरा ही रख देती हूँ, जिससे कि मतलब मैं बोल देती हूँ फिर कि मतलब आप पूरा भोग कर लीजिए अच्छे से। और ये जो मीठे और नमकीन पुए वो भी मैं मतलब भोग चढ़ा दूँगी माता को, और फिर उसके बाद जल चढ़ा दूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने माता पिता की रेस्पेक्ट कीजिएगा, और अच्छे से खुश रहिएगा। और अपने आस पड़ोसी जो मतलब एनवायरनमेंट है उसको भी, जब हम खुद खुश रहते हैं ना, तो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो भी अच्छा लगता है, या मतलब हमें महसूस होता है कि वो भी अच्छा है एनवायरनमेंट। इसीलिए हमेशा पता है मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ना दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई परेशानी भी है तो उसे अगर हम ज़्यादा दुख रहेंगे ना, उसे दुख जताएंगे, तो हमें वो और परेशान करती है परेशानी। इसीलिए हमें उसे ना इग्नोर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और शायद यही हमें सिखाया जाता है, लाइफ से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जो गलत चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाते हुए चलना चाहिए। तो मुसाफिर हैं, हर कोई यहाँ पर मुसाफिर है एक, तो वो मुसाफिरों की तरह उसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता है। वो लाइफ चलती रहती है जैसे ज्यों की त्यों, और जो लाइफ है वो कभी रुकी नहीं रह। एक लाइफ और एक टाइम, ये दो चीज़ें हैं जो कभी रुकते नहीं हैं किसी के लिए, वो हमेशा चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हमें भी उनके साथ बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने ना बेटे को लेके आ गई थी कि आप चलो पैर छुओ, क्योंकि पूजा में तो थोड़ी देर के लिए ही बैठा था वो, तो मैं उसको ऐसे पैर छिलवा रही थी कि। और फिर वैसे भी वो मतलब अगर हम उससे बोलते हैं ना तो वो छू लेता है पैर वैर ऐसे तो। लेकिन यहाँ पर उसको ना बस बिस्किट खाने के लिए ही बोल रहा था कि बिस्किट खाना है, मुझे बिस्किट खाना है, तो इसलिए फिर मैं उसको लेके आ गई थी। और यहाँ पे पूजा बस अब कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सुबह ऊपर सिर्फ अर्घ चढ़ाने के लिए जाऊँगी, और उसके बाद फिर नीचे आके मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। आप देख सकते हैं मैंने पूजा कर ली है, और मैं इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ही, मैंने ज़्यादा नहीं मेकअप किया था, बस बिंदी लगाई थी, काजल और लिपस्टिक लगाए थे, और मैंने ये ईयरिंग पहने हैं। आपको मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ अपना। मैंने इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी लेस है और ऊपर भी पूरी लेस की कढ़ाई है। और मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब जो तारे हैं उनको अर्घ देने जा रही हूँ।